वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही अच्छी खबर है। सेमेस्टर परीक्षाओं पर आज सुबह की बड़ी खबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। उससे पहले आपको बता दूं कि आज रात के 7 बजे से BA द्वितीय वर्ष की भूगोल की क्लास होने वाली, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर्स पर चर्चा की जाएगी। आज रात के आज शाम 7 बजे से, आज शाम 7 बजे से BA सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी की क्लास होगी। उसके बाद में रात के 8 बजे से हिंदी साहित्य की क्लास होने वाली, जिसमें आंसू जो है जयशंकर प्रसाद का, उसकी व्याख्या विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा, जो कि एक प्रकार से BA प्रथम सेमेस्टर को लेकर के जो है इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में रात के 9 बजे से जो क्लास होगी BA प्रथम सेमेस्टर की मनोविज्ञान, जी हाँ, साइकोलॉजी की क्लास होने वाली, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर को भी बताने का प्रयास किया गया है। तो उसका मॉडल पेपर अर्थात साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का मॉडल पेपर भी प्रथम सेमेस्टर का लाइव क्लास होगी। तो आज ये 3 क्लासें जो होगी वो 7, 8 और 9 बजे क्रमशः जो है करवाई जाएंगी। तो आप लोग उन क्लासों के लिए तैयार हो जाइए। अब बात करते हैं आज की खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो खबर मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 विश्वविद्यालयों को लेकर के है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेरठ का जो विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि CCSU विश्वविद्यालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों को राहत की खबर दी है। CCSU रेगुलर और प्राइवेट की परीक्षाओं का समय 3 घंटे के बजाय अब 1.5 घंटे जो है में होने होगा। जिस प्रकार से अगले वर्ष कोरोना पीरियड आए थे तो 3 घंटे की जो पेपर होने होते थे 3 घंटे में, लिखित पेपर 3 घंटे में होता है, तो वही पेपर जो है आधे घंटे एक प्रकार से 1.5 घंटे में करवाया जाएगा, आधा समय कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से खबर आ रही है ताकि एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट में पेपर कराया जा सके। CCSU के इस फैसले से छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकेगा, साथ ही उनकी पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। 3 से 4 शिफ्ट में छात्रों को रोल नंबर के अनुसार अलग अलग समय पर बुला करके परीक्षाएं कराई जाएं। बुधवार को यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक में परीक्षा समय जो है घटाने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए इसे स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा है। 1.5 घंटे का पेपर कराने के पीछे यूनिवर्सिटी का तर्क यह है कि पेपर का समय घटाने से वर्तमान में जो संसाधन कॉलेजों के पास है, उन्हीं संसाधनों में सारे छात्रों की परीक्षा जो होगी आसानी से ऑफलाइन हो जाएगी। छात्रों को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए दूर दूर बैठाया जाएगा। इस तरह शिफ्ट वाइज छात्रों को पेपर में बुलाया जाए। कम क्षमता के साथ छात्रों को बैठा करके पेपर कराने में से संक्रमण होने का खतरा जो होगा कम रहेगा। लेकिन 3 घंटे के पेपर में 2 से ज्यादा शिफ्ट नहीं लग सकती हैं। पेपर छोटा रहेगा तो आसानी से 4 शिफ्ट में जो है 4 बार छात्रों को बुलाया जा सकेगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा तो यह पेपर ऑफलाइन कॉलेज कैंपस में हो जाएगा। इससे छात्रों को ऑफलाइन पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑनलाइन परीक्षा देने और कराने में कॉलेज छात्र दोनों को जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होगी। अर्थात आपकी परीक्षा जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है वो ऑफलाइन करवाने के चक्कर में है, ऑफलाइन अर्थात वहां पर जाकर के आप पेपर देंगे और परीक्षा का समय जो होगा घटाने के प्रयास में है। ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा की मुश्किलों से भी बचा जा सकेगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरठ मंडल के 6 जिलों के 5 लाख से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं। इस फैसले का असर 5 लाख से अधिक छात्रों पर होगा। तो ये बात आपको बता दूं। तो ये चौधरी चरण विश्वविद्यालय वाले छात्र छात्राओं के लिए थी खबर। और वहीं बता दूं कि परीक्षा समिति में प्राइवेट छात्रों के रोल नंबर हर साल ना बदलने की बात पर भी चर्चा की गई है। तय हुआ है कि CCSU में प्राइवेट छात्रों का रोल नंबर हर साल चेंज नहीं होगा। जब छात्र UG PG किसी भी कक्षा के लिए प्राइवेट फॉर्म भरेगा, जो रोल नंबर उस समय उसे मिलेगा वही रोल नंबर आगे भी चलता रहेगा। इससे छात्र को बार बार रोल नंबर चेक करने की दिक्कत खत्म हो जाएगी और काम भी आसानी से होगा। और साथ ही साथ बैठक में कुछ निर्णय लिए गए, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्व की भांति प्राइवेट परीक्षा के परीक्षा फॉर्म इस वर्ष भी वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत ही भरे जाएंगे। प्राइवेट परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों का पंजीकृत केंद्र उपाधि पूर्ण करने जो है तक एक ही रहेगा। वहीं 1 वर्ष काल बाधित अभ्यर्थी 5,000 रुपए तथा 2 वर्ष काल बाधित अभ्यर्थी कि जो 1 साल छूट गया गैपिंग वाले वो 5,000 रुपए और जो 2 साल के गैपिंग के हैं वो 10,000 रुपए शुल्क जमा कर उपाधि पूर्ण कर सकते हैं। केवल एक जो एकल विषय में परीक्षा फॉर्म जो है भरे जा सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष या प्रथम
सेमेस्टर में प्रमोट छात्र यदि द्वितीय सेमेस्टर या वार्षिक में फेल हैं तो उनको द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा दोबारा से देनी होगी। द्वितीय वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा में आए अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष या सेमेस्टर की अंक तालिका में संशोधन किया जाएगा। ये बातें बताई गई। वहीं छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय को लेकर के एक खबर है, जो कानपुर का विश्वविद्यालय है उसका नाम है CSGM यूनिवर्सिटी, अर्थात छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत शुरू हुए पाठ्यक्रम की सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू हो रही हैं। तो आपको बता दें कि 24 जनवरी से जो है CSGM की परीक्षाएं शुरू होने के लिए यहां पर बताया गया है और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए भेज दिए गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए फाइनल शेड्यूल तैयार करने में अभी देरी की जा रही है, लेकिन बता दें आपको कि जनवरी लास्ट तक लगभग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात करी जाए और DD यूनिवर्सिटी गोरखपुर की बात की जाए, इसी प्रकार से सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय की बात की जाए और इसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालय हैं चौधरी चरण सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय या इसी प्रकार से जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा तो फरवरी मार्च के आसपास मतलब कि फरवरी लास्ट तक होगी, लेकिन अन्य विश्वविद्यालय से कि ये सब हैं ये जनवरी लास्ट तक आपकी परीक्षा हो सकता है प्रारंभ हो जाए। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई तीव्र कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्ला ID पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लगातार अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी रात के आप जो है आप तमाम सारी क्लासेस लगी हुई हैं, इनको आप लोग देखिए, 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, आपकी क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मतलब शुक्ला ID पॉइंट पर आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए भेज दिए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए फाइनल शेड्यूल तैयार करने में देरी की जा रही है। वहीं बता दूं आपको कि विश्वविद्यालय के सूत्रों की माने तो अगर इस हफ्ते शहर में नए वेरिएंट के और मामले दिखाई पड़ते हैं तो यह परीक्षा स्थगित भी की जा सकती है। कानपुर यूनिवर्सिटी में इस बार नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन के पहले साल की BSc, BA और BCom में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है, जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया। इसी के अनुसार जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा ली जानी है। ओके, तो यह बात ध्यान रखेंगे। वहीं बता दूं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने मिश्रा से जब सेमेस्टर परीक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस समय LLB और BA LLB की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं। यह परीक्षा जो है 18 जनवरी तक चलेगी और मतलब खत्म हो जाएगी। उसके बाद फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा, जो कि प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हमारे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी है BA BSc BCom इन सभी की, BSc AG वगैरह की, तो ये सब जो परीक्षाएं होंगी ये 18 तारीख के बाद आपको 18 जनवरी के बाद में शेड्यूल जारी किया जाएगा, तब आपको विस्तार से पता चलेगी। इसके अलावा शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेमेस्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से तैयारी चल रही है। अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से शेड्यूल जारी किया जाएगा ताकि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं बता दूं लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय परीक्षाओं का मौसम चल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा PG परीक्षाओं के कुछ विषयों के लिए केंद्रों की सूची जारी की गई है। इसके अलावा MA, MSc, एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, BPEd, MPEd के परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र परिसर में ही अपनी परीक्षाएं देंगे। वहीं कॉलेजों के छात्र छात्राओं के केंद्रों में फेरबदल किए गए हैं। केंद्रों की विस्तृत सूची लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.lkounip.ac.in पर उपलब्ध की गई है। इसके साथ ही तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी गई है और बढ़ा करके 10 जनवरी कर दी गई। तो अब 10 जनवरी तक आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं परीक्षाओं को लेकर के। तो 10 जनवरी तक लास्ट डेट है आपकी जो तृतीय और प्रथम पंचम सेमेस्टर अर्थात जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। ओके, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दूं कि ये खबरें लगातार चलती रहती हैं, तो आपको इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में देता रहता हूं हमेशा से। तो आप लोग शुक्ला ID पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो है शुक्ला ID पॉइंट चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और आप लोगों की एक प्रकार से महान कृपा है, अति कृपा है कि आज जो शुक्ला ID पॉइंट फैमिली है वो 2 लाख जो है सदस्यता इसमें 2 लाख सदस्य शामिल हो चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।